हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा साख निर्माण को समझेंगे कि किस तरह से क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक्स कि इनके द्वारा जो कॉमर्शियल बैंक है इनके द्वारा क्रेडिट क्रिएशन किस तरह से होता है, किस तरह से दरअसल साख का निर्माण किया जाता है इन वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा। तो आज हम इस वीडियो के अंतर्गत हम यही समझेंगे कि किस तरह से इन कॉमर्शियल बैंकों के द्वारा क्रेडिट क्रिएशन होता है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा साख का निर्माण किस तरह से होता है। वाणिज्यिक बैंकों का एक महत्वपूर्ण कार्य साख अथवा जमा का निर्माण करना होता है, क्योंकि जो ये कॉमर्शियल बैंक है ये बैंक मुद्रा को लेकर के व्यापार करते हैं और इनका मकसद प्रॉफिट कमाना होता है। तो यहाँ पे ये कॉमर्शियल बैंक ये साख का निर्माण करते हैं और साख निर्माण के लिए बैंक जमाओं के रूप में वो नकदी को स्वीकार करते हैं और अपने ग्राहकों को वो किस तरह से साख पर वो कर्ज देते हैं, यानी कि लोन देते हैं। तो इनका काम क्या होता है, लोगों के बचतों को जमा करना और जो उनके ग्राहक हैं उन ग्राहकों को वो लोन प्रदान करते हैं। तो इस तरह से ये इस चीज को लेकर के काम करते हैं। तो इसमें किस तरह से इनका फोकस होता है कि वो साख का निर्माण करे। तो आज हम यहाँ पे साख निर्माण को ही समझेंगे कि किस तरह से साख निर्माण किया जाता है इन कॉमर्शियल बैंक के द्वारा। तो कॉमर्शियल बैंकों के साख निर्माण के दो तरीके होते हैं, जिसमें कि पहला तरीका है वो बैंक ऋण द्वारा वो साख निर्माण करते हैं। जो ये कॉमर्शियल बैंक है ये बैंक जो ऋण है, लोन है, लोन के द्वारा साख निर्माण करते हैं। पहला वो किस तरह से करते हैं, लोन के द्वारा साख निर्माण। जब कोई व्यक्ति अपनी बचत बैंक में जमा करता है तो बैंक उसे जमा पर निश्चित प्रतिशत में वो ब्याज देता है, यानी कि एक ग्राहक ने बैंक में पैसा जमा किया तो उसे कुछ न्यूनतम दर पर उसे ब्याज दिया जाता है कमर्शियल बैंक के द्वारा। और बैंक अतिरिक्त रिजर्व राशि को अन्य व्यक्ति को वो कर्ज मिलता है, यानी कि एक व्यक्ति ने जो जमा किया पैसा उस पैसों का अतिरिक्त जो राशि है वो अन्य व्यक्ति को वो लोन के रूप में देता है और बदले में उसे उस व्यक्ति से ब्याज सहित वो वसूल करती है। तो ऐसे में यहाँ पर जिस व्यक्ति ने बैंक में पैसा जमा किया और जिस व्यक्ति ने लोन लिया तो इनके बीच का जो अंतर है वो किस तरह से बैंक का प्रॉफिट होता है। यहाँ पे वो उस प्रॉफिट को लेकर के वो काम करता है। तो यहाँ पे बैंक ऋणों के द्वारा साख निर्माण करता है। वो इस तरह से करता है, एक उसका जो ग्राहक है वो जमा किया उसने पैसा और दूसरे ग्राहक को जिसको जरूरत है लोन की उसे लोन देता है और उससे वो ब्याज सहित वसूलता है। बैंक कानूनी तौर पर 100% जमा राशि को उधार वो नहीं दे सकता है, यानी कि अगर 100 रुपये एक व्यक्ति ने जमा किया है तो 100 के 100 रुपये वो उधार के रूप में नहीं दे सकता है। वह निर्धारित जमा का कुछ प्रतिशत वो अपने पास नकदी रूप में वो उसे रखना होता है। अगर 18% आरबीआई ने डिसाइड किया है एसएलआर की दर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, तो 18% उसे अपने पास लिक्विडिटी फॉर्म में तरलता के रूप में रखना होता है। बाकी की राशि वो उधार दे सकता है। यह उधार दी जाने वाली राशि अतिरिक्त रिजर्व होता है, यानी कि जो आरबीआई ने डिसाइड किया है कि एसएलआर की दर क्या होगी तो उसको निकालने के बाद जो अतिरिक्त पैसा होता है उसको वो कॉमर्शियल बैंक उधार के रूप में दे सकता है। जो व्यक्ति कर्जा लेता है, यानी कि एक व्यक्ति तो जिसने जमा किया अपनी बचत
उसने बैंक में जमा किया। और जो व्यक्ति कर्जा लेता है वह व्यक्ति भी राशि को किसी न किसी रूप में वो बैंक में, चाहे चेक के माध्यम से हो, चाहे किसी माध्यम से वो जमा करता है। वह बैंक भी उस जमा राशि का कुछ प्रतिशत अपने पास वो तरलता फॉर्म में रखता है, और बाकी का जो अतिरिक्त जो रिजर्व है उसे वो बाकी लोगों को वो उधार के रूप में देता है। और ये जो ऋण देने की प्रक्रिया की निरंतर चलती रहती है कॉमर्शियल बैंक में, कि एक व्यक्ति ने पैसा जमा किया और इस बैंक ने दूसरे को दिया, और जिसने लोन लिया उसने भी कहीं ना कहीं जमा किया और वो बैंक में कहीं जमा हुआ, और इसका जो अतिरिक्त रिजर्व है वो उस बैंक ने भी किसी और को लोन के रूप में दिया। तो इस तरह से ये निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है जिसमें कि बैंक ऋणों के द्वारा साख का निर्माण करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक ऋण दी गई जो राशि है वो बैंक में साख का निर्माण करती है। यानी कि इस रूप में, इस चक्र में जो निरंतर जो फ्लो कर रही है मनी, वो इस तरह से ऋण दी गई जो राशि है वो इन बैंकों के द्वारा, इन कॉमर्शियल बैंकों के द्वारा साख निर्माण किया जाता है। कि किस तरह से वो एक बैंक से दूसरे बैंक से तीसरे बैंक, इस तरह से वो कहीं ना कहीं बैंकों से ही फ्लो होती है। तो इस तरह से जो बैंक है वो ऋणों के द्वारा साख निर्माण करता है। अब जो दूसरा तरीका है वो है बैंक द्वारा बांड खरीदने से साख निर्माण। जो बांड्स होते हैं वो भी खरीदे जाते हैं बैंक के द्वारा। तो यहाँ पर भी साख का निर्माण किया जाता है कॉमर्शियल बैंक के द्वारा। कॉमर्शियल बैंक सरकारी बांडों या प्रतिभूतियों को वो जब खरीदता है तो उस समय भी वो साख का निर्माण करता है। जब वो खरीदता है तो यहाँ पे किस तरह से वो साख का निर्माण करता है, वो किस रूप में करता है, उसको समझेंगे आगे। जब बैंक बाजार से वो बांड खरीदता है, यानी कि बाजार से बांड गया बैंक में, बैंक ने खरीदा, तो बैंक बांड का भुगतान करने के लिए वो चेक काटता है। यानी कि जब बैंक ने खरीदा तो जिसने बेचा उसको पैसा देना पड़ेगा, तो उसको चेक के रूप में पैसा दिया। और जो बांड बेचता है वह चेक वो भी अपने बैंक में वो जमा कराएगा उस चेक को। यानी कि जहां पर वो कैश के फॉर्म में उस चेक को विड्रॉ करेगा तो वो भी तो बैंक में जाएगा, तो बैंक में राशि जमा होगी। तो इस तरह से जब वो बैंक में राशि जमा हो जाएगी तो वो कहीं ना कहीं बैंकिंग प्रणाली में जाएगी, बैंकिंग प्रणाली से जाएगी। तो इस तरह से जो बैंक है उस जो चेक का विड्रॉ राशि है वो जो वहाँ पे जमा हुई है तो उसका जो अतिरिक्त रिजर्व होगा तो उसको वो किसी अन्य व्यक्ति को लोन के रूप में देगा। तो इस तरह से कहीं ना कहीं रुपया हर दशा में बैंकिंग प्रणाली में ही रहेगा और जो साख का निर्माण करता है। तो यानी कि इस तरह से बैंकों द्वारा बांड खरीदने से साख का निर्माण होता है। वो इस प्रक्रिया में किस तरह से जो पैसा है वो बैंकिंग प्रणाली में ही वो फ्लो होता है जिससे साख का निर्माण होता है। तो इस तरह से ये कॉमर्शियल बैंक के साख निर्माण के संदर्भ में है कि किस तरह से कॉमर्शियल बैंकों के द्वारा साख का निर्माण किया जाता है। तो आज हमने ये समझा कि किस तरह से ये बैंक साख का निर्माण करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रहा होगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।